हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चारों पढ़ लिए, परासरण दाब तक पढ़ लिए थे। अब हम आगे देखते हैं। आगे पढ़ना है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार यानी विलयन के जो प्रकार है इसको टाइप को छाटेंगे तो यह परासरण दाब के आधार पर विलयन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। यह परासरण दाब के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। पहला है समपरासरी विलयन। पहला क्या है? समपरासरी विलयन, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है अल्प परासरी विलयन, जिसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा है अति परासरी विलयन, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लिखकर डैश देंगे। तो पहला क्या है? समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन का परिभाषा कहता है कि वह विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, जिसका परासरण दाब क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहते हैं। जैसे एक विलयन फर्स्ट हुआ, इधर विलयन फर्स्ट है और इधर विलयन सेकेंड है। विलयन फर्स्ट है, विलयन सेकेंड है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका परासरण दाब भी बराबर होगा, पाई1 बराबर पाई2। यानी यह जो विलयन होगा, उसका परासरण दाब समान होगा, यानी पाई1 बराबर पाई2 होंगे। तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं। अब दूसरा और तीसरा दोनों लिखकर डैश देंगे। अल्प परासरी विलयन या अति परासरी विलयन का परिभाषा दोनों एक ही में है, तो या तो स्टार डाल के लिख लेंगे या दोनों को लिखकर डैश देंगे। तो कहता है कि जब दो विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट होता है। जैसे परासरण में हमने बताया था कि परासरण में क्या एक अर्ध पारगम्य झिल्ली था, इधर निम्न सांद्रता वाला विलयन था, और इधर उच्च सांद्रता वाला विलयन था। इधर निम्न सांद्रता वाला विलयन था, इधर उच्च सांद्रता वाला विलयन था। तो विलायक के कण इससे पार होते थे, विलायक के कण इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार होते थे। इस क्रिया को क्या कहते थे? परासरण कहते थे। तो इसके दौरान जो निम्न सांद्रता वाला विलयन होता है, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। इस निम्न सांद्रता वाले विलयन को क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जो उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों, इसका परिभाषा देख लीजिए। जब दो विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट होते हैं, दो विलयन, इधर भी विलयन है, दो विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट होते हैं, तब निम्न सांद्रता वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन तथा उच्च सांद्रता वाले विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने ये दोनों देख लिया। अब पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? तो पहले अभी हम आपको परासरण दिखाए हैं। परासरण में क्या था? निम्न सांद्रता से विलायक के कण जो है किधर जाता है? उच्च सांद्रता की ओर। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम यानी इसका उल्टा परासरण होगा। तो क्या कहता है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब बाहर से लगाया जाता है, जो परासरण दाब है इससे अधिक दाब जो है बाहर से लगाया जाता है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक के कण प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जैसे यह पात्र हुआ, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब इसमें क्या अर्ध पारगम्य झिल्ली है? अब इसमें क्या होता है कि परासरण दाब से अधिक दाब बाहर से लगाया जाता है। परासरण दाब है, उससे अधिक दाब क्या होता है? बाहर से लगाया जाता है। तो बाहर से लगाया जाता है उस कंडीशन में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब यह उच्च सांद्रता से विलयन किधर चला जाएगा? निम्न
सांद्रता की ओर, विलायक के कण निम्न सांद्रता की ओर जाना शुरू होगी। तो अब इधर हम उच्च सांद्रता वाला विलयन रखेंगे और इधर निम्न सांद्रता वाला विलयन रखेंगे, और इसके विलायक के कण जो प्रवाह होते हैं इसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। यानी ठीक इस परासरण का उल्टा का होता है, परासरण दाब से अधिक दाब बाहर से लगाया जाता है। तो उच्च सांद्रता वाले विलयन में हम सी वाटर का प्रयोग करते हैं, समुद्री जल का प्रयोग करते हैं, और निम्न सांद्रता वाले विलयन में किसका उपयोग करते हैं, सॉफ्ट वाटर का प्रयोग करते हैं। और इस पर क्या करते हैं, बाहर से बाहरी दाब क्या करते हैं, इस विलयन पर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, वैसे तो परासरण के लिए क्या होता है, निम्न सांद्रता से भी उच्च सांद्रता की ओर आता है, लेकिन जब बाहरी दाब इस पर लगा दिया जाता है तो यह प्रवाह रुक जाता है और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होने लगता है। इसी प्रतिक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यह फिगर आपके नोट में भी मिला हुआ है, आप यहाँ तक देखिए। प्रतिलोम परासरण आप लोग समझ गए। अब हमें पढ़ना है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, तो आदर्श विलयन अभी अभी आप लोगों ने रोल्स लॉ का पालन किया था, रोल्स लॉ देखे थे। तो रोल्स लॉ देखे थे, तो कहता है वह विलयन जो पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन करता है, वह विलयन जो पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। सॉरी, आदर्श विलयन करते हैं। वह विलयन जो पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आदर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है यह पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन करता है, यह पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट कहता है वाष्प दबाव का प्रायोगिक मान वाष्प दबाव के गणनात्मक मान से के बराबर होता है। यानी इसमें प्रयोग द्वारा जो मान निकालते हैं सो और गणना करके जो मान निकालते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा कहता है अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी इसके कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति में समान होता है। यानी हर कंडीशन में इसका आकर्षण बल क्या होता है, समान होता है। जैसे बिलियन वन है और इस समय इसका अंतर आणविक आकर्षण बल बिलियन 2 है। इस कंडीशन में अंतर आणविक आकर्षण बल और दोनों को मिला देंगे तो 1 बिलियन प्राप्त होगा। इस कंडीशन में अंतर आणविक आकर्षण बल तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हर एक स्थिति में अंतर आणविक आकर्षण बल समान होते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि विलयन के ताप में परिवर्तन शून्य होता है। यानी विलयन के ताप में परिवर्तन नहीं होता है, यानी विलयन बनाएंगे तो उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात डेल्टा एच यानी हीट, डेल्टा एच यानी हीट चेंज ऑफ हीट बराबर 0 होता है। यानी इसके हीट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, न तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है और न ही ऊष्माशोषी कहलाता है। और पांचवा पॉइंट करता है विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। यानी डेल्टा भी सॉल्यूशन यानी विलयन का जो आयतन है वह उसके में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और छठा पॉइंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है। यानी यह जो पूरा का पूरा आदर्श विलयन का पालन करे ऐसी गैसों की संभावना विलयन की संभावना बहुत कम होती है, नहीं के बराबर मिलते हैं। लेकिन कुछ व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, लेकिन उसका कुछ का व्यवहार जो है आदर्श की तरह होता है, व्यवहार लगभग आदर्श होते हैं। जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन तथा टॉलिन, ये सब जो विलयन है एग्जाम्पल आप देखे हैं, ये सब जो विलयन है ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो गए। ये पूर्णतः रोल्ट के होते हैं, आदर्श विलयन नहीं है, लेकिन ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल एक और मिला लेंगे, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन तथा टॉलिन। तो अब महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब अनादर्श विलयन की बात करते हैं। तो आदर्श विलयन का परिभाषा जान गए तो अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा आसानी से। यानी वह विलयन जो पूर्णतः रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण बातें में पहला पॉइंट कहता है कि यह रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा बात हो जाएगा कि वाष्प दबाव का
प्रायोगिक मान वास्तव आपके गणनात्मक मान के बराबर नहीं होता, उसमें होता है इसमें नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है अंतराण्विक आकर्षण बल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति में समान नहीं होता है, उसमें समान प्रत्येक स्थिति में समान था, इसमें प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होगा। चौथा गुण कहता है कि चौथा पॉइंट कहता है विलयन के ताप में परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, यानी विलयन के ताप में परिवर्तन होता है, अर्थात उस कंडीशन में या तो ऊष्मा क्षेपी होगा या ऊष्मा शोषी होगा। पांचवा पॉइंट कहता है कि विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी डेल्टा V सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम आगे जो कुछ पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे।